Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश लिटरेचर में जैसा कि आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री स्टार्ट है लेसन 1। प्रोज का एक लेसन हो चुका है, पोएट्री का एक लेसन भी समाप्त हो चुका है और इसके बाद सप्लीमेंट्री का आपका ये लेसन शुरुआत में है। तो बच्चों आप लोग वीडियोस को देखते रहें और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको समझाए जा रहे हैं वीडियोस के माध्यम से ही, तो आप वीडियो पे ज़रूर फोकस बनाए रखें। तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो जैसा कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसके लेखक हैं विलियम सैरोयन। अब इसके लेसन के शॉर्ट आंसर शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मुराद कम टू एरम्स हाउस? क्वेश्चन कह रहा है, मुराद एरम के घर क्यों आया था? अगर आंसर की बात करें तो मुराद केम टू एरम्स हाउस। मुराद केम टू एरम्स हाउस टू टेक एरम फॉर ए राइड। मुराद एरम के घर एरम को घुड़सवारी करने के लिए लेने आया था। आपका ये आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डिड मुराद ऑफर टू एरम? व्हाट डिड मुराद ने एरम को क्या प्रस्ताव दिया? आंसर की बात करें, मुराद ऑफर्ड टू एरम मुराद ऑफर टू एरम टू हैव अ राइड for which he had brought a white horse। तो क्वेश्चन कह रहा है, मुराद ने एरम को घुड़सवारी करने का प्रस्ताव दिया, जिसके लिए वह स्वयं एक सफेद घोड़ा लेकर आया था। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों ये हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, फ्रॉम व्हिच फैमिली डिड दे बिलोंग? वे दोनों किस परिवार से संबंध रखते थे? आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर है, दे बिलोंग टू द ब्रांच ऑफ द गैरगोलियन फैमिली। दे बिलोंग टू द ब्रांच ऑफ Gregorian
Gargolian family, they were famous for their honesty. तो वे एक गैरगोलियन फैमिली की शाखा से संबंधित थे। वे अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। ये दोनों, ये फैमिली पूरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट देयर फैमिली। उनके परिवार के बारे में क्या खास था, स्पेशल क्या था उनके फैमिली से जो संबंधित चीजें हों। तो आंसर देखते हैं। आंसर है, देयर फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग। देयर फैमिली was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where they ever got money. Got money enough to keep them with food in their places. Food in their bellies. तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने यहां पे लिखा। तो अगर हम इसके अब अर्थ की बात करें तो फ्रॉम व्हिच फैमिली डिड दे बिलोंग, इसके बाद है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द फैमिली। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, उनका परिवार दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक और हास्यपूर्ण गरीबी में जी रहा था। किसी के समझ में भी ये नहीं आ रहा था कि उनका परिवार अपना पेट भरने के लिए भोजन और पर्याप्त पैसे कहाँ से लाता है या कहाँ से मिलता है। ओके, तो ये चलते हैं क्वेश्चन बच्चों, ये इंड होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम वेयर डिड मुराद टेक द हॉर्स। फ्रॉम वेयर डिड मुराद टेक From where did Murad take the horse? मुराद घोड़े को कहाँ ले गया? क्वेश्चन है आपका, आंसर देखते हैं। मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। मुराद हैड
Murad had stolen the horse and had come to invite Adam to have a good ride. तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम हेयर डिड मुराद टेक द हॉर्स। तो आंसर आपने निकला मुराद ने घोड़ा चुराया था और वह इरम को एक अच्छी सवारी करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 इंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डिड दे डू विद द हॉर्स। व्हाट डिड दे डू उन्होंने घोड़े के साथ क्या किया। तो आपको क्वेश्चन है, चलते हैं आंसर की ओर। Aram and Murad were crazy Aram and Murad were crazy about horses. Aram jumped down to the yard from window and leaped up into the horse. एरम और मुराद घोड़े के प्रति बहुत ही शौकीन थे। एरम नीचे कूद गया यार्ड से और विंडो से उछलते हुए घोड़े पर जा बैठा। उन्होंने घोड़े को दौड़ाया तेजी से और उसकी सवारी किया था। तो ये आपका क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर एंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हु वाज अंकल खुसरो। Who was Uncle Khosrow and what did he use? And what did he use to speak? अंकल खोसरो कौन थे और वह बोलने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया करते थे, ये क्वेश्चन है। अगर आंसर की बात करें तो अंकल खोसरो वाज देयर एंसेस्टर। Uncle Khosrow was their ancestor, a man of crazy streaks.
have crazy streaks in their tribe. In their tribe, he had a powerful head of hair and the largest mustache. अंकल खसरो उनके पूर्वज थे जो कि एक बहुत ही क्रेजी दीवानेपन उनकी प्रजाति में हुआ करते थे। उनके पास एक पावरफुल मस्तिष्क था और उनके मुस्टैच जो मोछे हुआ करते थे बहुत ही लंबे हुआ करते थे। तो ये बच्चों आपका शॉर्ट आंसर के टाइप्स खत्म होता है। फिर आपको मिलते हैं एक नए वीडियोज में इसी के आगे। तब तक के लिए सी यू लेटर।